श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी को हरियाली तीज की बहुत सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाने वाली हरियाली तीज, इसे सौंदर्य समर्पण और सौभाग्य का अनुपम पर्व बताया जाता है। यह दिन माता पार्वती की अखंड श्रद्धा और भगवान शिव के प्रति उन्हें अद्भुत प्रेम की स्मृति को समर्पित है। यह केवल एक व्रत नहीं बल्कि यह श्रद्धा का व्रत है। इसमें एक स्त्री अपने पति की दीर्घायु के लिए, सुख समृद्धि के लिए और मनवांछित वर की प्राप्ति के लिए प्रेम पूर्वक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उपवास रख इस तरह से व्रत रखा जाता है। आप सभी माता बहनों को फिर से हरियाली तीज की शुभकामनाएं, बधाइयाँ। हरियाली तीज का एक ऐसा पर्व है जो रिश्तों की मधुरता और भक्ति की गहराई की सुंदरता का एक संगम है। हरियाली तीज का पर्व बहुत ही अधिक धूमधाम से मनाया जाता है। महिलाएं इस दिन 16 श्रृंगार करती हैं। आज के इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि हरियाली तीज की पौराणिक कथा के बारे में, साथ में जानेंगे कि आप हरियाली तीज का यह उत्सव कब मनाया जाएगा। इस साल 2025 में हरियाली तीज का पर्व 27 जुलाई रविवार को मनाया जाएगा। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6 बजे और सूर्यास्त होगा शाम 7:10 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:23 से 5:10 के बीच और शाम की पूजा का समय रहेगा 7:15 से 8:15 बजे तक। राहु काल का समय रहने वाला इस दिन 4:30 से 6 बजे के बीच में। कुछ जगह पर हरियाली तीज का व्रत बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, निर्जला रखा जाता है। कुछ जगह पर रात्रि के समय सूर्य देवता को अर्घ्य देकर भोजन किया जाता है, अपने व्रत का पालना किया जाता है। कुछ जगह पर दूसरे दिन सूर्योदय के बाद व्रत खोला जाता है। ये कथा इस तरह से है कि शिव ने देवी पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था, बहुत नियमों का पालन किया था और नियमों के अनुसार ही तुमने उपवास रखा था। अन्न जल का त्याग किया, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात अनेक कष्ट सहे। इधर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे तुम्हें इस तरह से देखकर। तब एक दिन देवर्षि नारद तुम्हारे घर पधारे और कहने लगे, महर्षि तुम्हारे घर पधारे और कहने लगे कि मैं श्री विष्णु के कहने पर तुम्हारे घर आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं, आप अपनी राय बताइए। तब पर्वतराज बड़ी ही प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु भगवान से करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब इस विषय में तुम्हें पता चलता है तो तुम्हें बड़ा दुख होता है, क्योंकि तुम मुझको अपना पति स्वीकार कर चुकी थी। तब तुमने अपने मन की यह बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली एक घने जंगल में तुम्हें ले जाती है, जहाँ तुम्हारे पिता नहीं पहुँच पा सकते। वहाँ पर तुमने बड़ा ही कठिन व्रत किया, कठोर तप किया और उधर तुम्हारे पिता लुप्त होने की वजह से पिता इधर उधर चिंतित थे, व्याकुल हो रहे थे। सोचने लगे कि अगर भगवान श्री नारायण को भगवान विष्णु बारात लेकर आएंगे, जब मेरी पुत्री नहीं मिलेंगी तो उनको कैसा लगेगा। भगवान शिव ने देवी पार्वती से आगे का वरदान सुनाते हुए कहा, हे देवी, तब तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया था, पर तुम्हें उन्हें कहीं भी नहीं मिली। तुम गुफा में रेत और बालू से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। फिर प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूर्ण करने का तुम्हें वचन दिया। तब तक तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुंच चुके थे। तब तुमने उन्हें बताया कि तुमने अधिकांश जीवन शिवजी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तप किया था। आज तब सफल हो गया है। शिवजी ने तुम्हारा वरण कर लिया है। तुमने अपने पिता को यह बात बताई कि मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर जाऊंगी, यदि आप मेरा विवाह शिवजी से करवाएंगे और करवाने के लिए तैयार हो जाएंगे, तभी मैं घर जाऊंगी। तब पर्वतराज देवी पार्वती की इस हट को देखकर मान गए और बाद में देवी पार्वती का विधि विधान के साथ भगवान शिव के साथ विवाह होता है। पार्वती,
तुमने जो कठोर तप किया था उसी के फल स्वरूप हमारा विवाह हो सका है। इस व्रत को निष्ठा से जो भी स्त्री, जो भी कुंवारी कन्या, जो भी अपने मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए इस व्रत को धारण करेगी, उसे उसे अचल सुहाग का वरदान प्राप्त होगा। साथ में उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, उनके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। सबसे पहले देवी पार्वती ने हरियाली तीज का व्रत रखा था, तभी से हरियाली तीज का व्रत रखने की परंपरा प्रारंभ हो गई थी। इस दिन जो भी महिलाएं, जो कन्याएं सच्चे मन से पूर्ण श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ तीज का व्रत रखती हैं, कथा सुनती हैं, श्रवण करती, सुनाती हैं, उसकी समस्त मनोकामनाएं भगवान शिव और देवी पार्वती पूर्ण करते हैं। आइए हरियाली तीज की पूजा विधि के बारे में मैं आपसे चर्चा करती हूँ। कहीं कहीं पर यह व्रत बड़ा ही कठिन व्रत माना जाता है। कहीं पर एक समय भोजन किया जाता है, कहीं पर निर्जला रखा जाता है। अपने क्षेत्र के अनुसार जिस तरह से व्रत रखा जाता है, विधि विधान के साथ आप पहले दिन जिस तरह से आप व्रत उठा रहे हैं, आपको उसी तरीके से व्रत करना है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती है। करवा चौथ के व्रत की तरह कुंवारी कन्याएं भी इस दिन हरे रंग के वस्त्र पहनती है, आभूषण पहनती हैं, चूड़ियाँ पहनती हैं और अच्छी तरह से सजती संवरती हैं। भगवान शिव माता पार्वती की पूजा करती हैं, पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करती हैं और भगवान शिव को, माता पार्वती को हल्दी, कुमकुम, मेहंदी, चूड़ियाँ है, श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाती है और भगवान शिव को बेलपत्र है, पुष्प है, भांग, धतूरा, बेलपत्र, जो भी चीज़ें भगवान शंकर को चढ़ाई जाती, जो मिल जाती है वह चढ़ाई जाती हैं और मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, जो भी मंत्र आता है उसके साथ ये सारी चीज़ें चढ़ाई जाती है। इस दिन महिलाएं लोकगीत गाती हैं, झूला झूलती हैं, राधे कृष्ण को झूला झुलाती हैं और इस दिन सजती संवरती है और निर्जला रखकर व्रत रखती हैं। साथ में अपने सहेलियों के साथ झूला झूलती है। इस तरह से यह व्रत रखा जाता है। कहीं कहीं पर यह सिंझारे के रूप में रखा जाता है, सिंझारा मनाया जाता है। इस दिन ससुराल से पीहर में, कहीं पर पीहर से ससुराल में लड़कियों के लिए गहने हैं, कपड़े हैं, मिठाई है, खूब सारी चीज़ें जाती हैं। इस तरह से ये व्रत रखा जाता है। कुंवारी कन्याएं भगवान शिव से मनचाहे जीवन साथी की कामना के लिए व्रत रखती है। फिर जो शादीशुदा है वह अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए और संतान की कामना के लिए व्रत रखती है और यह व्रत ज़्यादातर अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए अपने पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। करवा चौथ की तरह ही ये व्रत रखा जाता है। इस तरह से आप इस व्रत को रख सकते हैं। और पूजा विधि इस तरह से आप सुबह उठकर स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पूजा स्थलों को साफ सुथरा कर लीजिए। भगवान शिव, माता पार्वती की जो भी प्रतिमा है उसे एक चौकी पर आप लगाकर भगवान का विधि विधान से पूजन करिए और साथ में पार्थिव शिवलिंग बनाइए। एक पिंडीनुमा लिंगनुमा आकृति बनाइए। भगवान शिव, गोरा और गणेश जी भगवान तीनों की मिट्टी से मूर्ति बनाकर आपको इस दिन पूजन अवश्य करना से इस तरह से पूजा की जाती है। और जो भी भगवान शंकर को, माता पार्वती को चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, चीज़ें अर्पित की जाती। इस तरह से आप माता पार्वती को जो श्रृंगार की चीज़ें हैं वह अर्पित कर सकते हैं। हरे रंग के वस्त्र है, हरी चूड़ी है, हरा श्रृंगार है, मेहंदी लगाने की परंपरा होती है। इस तरह से व्रत रखा जाता है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।